वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। जब किसी बच्चे को बेला फुसलाकर कमरे में लाकर प्राण दंड दिया जाता है तो उसमें जितना अपराध होता है उसी स्तर का अपराध एक अबोध, असहाय, लाचार जानवर को घर के अंदर लाकर अपना बनाकर प्राण लेते हुए होता है। इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों की ही स्थिति में उनका सेंटीमेंट या यूं कहें भावनात्मक स्तर एक जैसी होती है। पशु भी एक बालक के स्तर का स्वच्छ होता है, एकदम पवित्र होता है, कोई अपराध जानता नहीं है। ऐसे स्तर के अबोध श्रेणी के जीव के साथ अगर हम इस तरह का कर्कश बर्ताव करते हैं तो वह अपराध के अंदर आता है, क्योंकि उसने आपकी शरण पाते हुए यह विश्वास लिया होता है कि आप उसके साथ प्यार करेंगे, रखवाली करेंगे, परंतु उसके प्राण हरेंगे, ऐसा आभास उसे कभी नहीं होता है। उसे आप इस तरह धोखा देंगे, इसकी परिकल्पना तो वो कभी कर ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके बच्चे को बहला फुसलाकर कोई अपराधी अपने साथ ले जाकर धोखा देता है तो जाहिर है कि हम सभी को दर्द महसूस होता है। उसी तरह जब एक जानवर के साथ ऐसा किया जाता है, उस धोखे में भी अपराध का स्तर जो होता है उसमें किसी भी किस्म का फर्क नहीं है। फर्क अगर है भी तो सिर्फ इतनी कि आदमी थोड़ा सा विकसित प्राणी है और जानवर शारीरिक रूप से जरा सा अविकसित कह सकते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से दोनों का स्तर एक समान पावन है। जिस तरह हमें दर्द होता है उन्हें भी उसी तरह से तड़प महसूस होती है, उसमें कोई भी भिन्नता नहीं है। हम शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित होने की वजह से हमेशा फायदे में रहते हैं, लेकिन वो कमजोर होने की वजह से हमेशा जुल्म का शिकार होते हैं। ऐसे बालक समान बेबस जीव के साथ अगर हम बदसलूकी करते हैं तो वह ऐसा ही है जैसा एक अपराधी एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करता है, या इसीलिए कि दोनों की भावनाओं का स्तर एक समान है, क्योंकि बच्चा कोई अपराध जानता नहीं है और पशु कोई अपराध करता नहीं है। तो इस लिहाज से दोनों का वजूद एक बराबर पावन है। धर्म के नजरिए से देखा जाए तो आपने एक निर्दोष जीव की बेरहमी से कत्ल किया है। भगवान की नजर में सभी जीव एक समान हैं, तो आपने जो किया है वो अपराध है, क्योंकि एक अबोध जीव की हत्या करना घोर अपराध है। चाहे वो कोई भी हो, उसमें वर्गीकरण नहीं हो सकता, चाहे वो आदमी की हो या किसी और की हो। भगवान को खुशी बनाना चाहते हैं दूसरों की प्राण लेकर, ऐसा तो भगवान कभी कह ही नहीं सकते। वो बलि मांग रहे हैं, बलि, दान व त्याग
आप जैसे मर्जी संबोधन कर सकते हैं, वो तो आपको देना है। आपको जितना ज्यादा हो सके प्रभु प्रेम प्रदर्शित करना है। जिस तरह अगर जरूरत पड़े तो आप अपने बेहिसाब प्रेम दिखाने के लिए हमेशा क्या करते आए हैं। अगर आपको अपनी बीवी व प्रेमिका को मनाना पड़े तो क्या करेंगे? जरूर कोई आप मूल्यवान तोहफा देंगे। उपहार लेकर हमें खुशी मिलती है, इससे हमारी भावनाओं की कदर होने का आभास पाते हैं। यह प्रवृत्ति हम सब में विद्यमान है। हर संभव किसी तरह से मनाने की कोशिश करना ही प्रेम को दर्शाता है। इसी से विश्वास जीता जाता है और बदले में प्रेम, समर्पण, सद्भावना और आदर मिलती है। उसी अंदाज में हमारे भीतर प्रभु के लिए कितनी आस्था और प्रेम मौजूद है, त्याग या बलि, इसी को दिखाने की एक नायाब तरीका है। इसमें आप कितना ज्यादा प्रेम दिखा सकते हैं, उसी का परीक्षा है। भगवान का स्तर हम सब की तरह नहीं है। उनको तो आपसे ही चाहिए बलि, व यूं कहे त्याग। इससे आपके बदले औरों से नहीं किया जा सकता। बेटे को आगे किया था पहले, अब आप क्या कर रहे हैं कि आप घर में पाले हुए सीधे साधे कोमल हृदय वाले बेबस जीव को आगे कर रहे हैं। लेकिन गौर कीजिए जरा, इस जीव के प्रति आपके अंदर कोई भी ऐसी आत्मीय सी भावना नहीं है और ना ही कोई प्यार मौजूद है जिससे आपके शामिल होने का एहसास हो। ऐसी सूरत में उसकी जान भगवान के एवज में लेने के दिखावे से ना ही भगवान के प्रति प्रेम झलकने की संभावना बनती है और ना ही आप में करुणा नजर आता है, जिससे जीव को खुशी मिल सके और उसी प्रफुल्लता से व्यक्त अनुपम आशीर्वाद का लाभ आपको मिल सके। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पास कोई भी ऐसी तरकीब नहीं है जिसे करके आप अपनी प्रभु प्रेम दिखा सकते हैं, तो ऐसा करिए, आप मारवाड़ी की तरह कीजिए। वो क्या करते हैं, वो भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं, देखिए भगवान जी, अगर आप मुझे 1 करोड़ का मुनाफा दिला देते हैं तो मैं आपको 10% लाकर चढ़ावा दूंगा। बोलते हैं और जब ऐसा होता है फिर 10 लाख रुपया लेकर चढ़ाकर आते हैं। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अपने को झूठा भ्रम, विश्वास या आश्वासन देने से बेहतर है कि हकीकत का सामना कीजिए। मारवाड़ी का उसूल क्या होता है कि वह अपने को व किसी और को आहत देकर भगवान प्रेम दिखाने का ढोंग करना नहीं चाहते। वे आर्थिक रूप से इसी विषय का परिमार्जित रूप प्रस्तुत करते हैं। 1 करोड़ का फायदा निकाल दिया भगवान जी, तो लीजिए 10 लाख आपके लिए, बोलकर वे मंदिर में जाकर चढ़ावा देकर आते हैं। अब महत्वपूर्ण इसमें क्या लिखता है कि 10 लाख के भीतर भी आपकी मोह हो सकती है, इसीलिए वो भी एक हिसाब का दान है। यद्यपि बलिदान तो नहीं हुआ, लेकिन एक उच्च स्तर का दान है जिसमें समर्पण दिखता है और उस समर्पण का महत्व भी है, क्योंकि उस दान को वो खुद ग्रहण नहीं करता है, उसको दूसरे जरूरतमंद उपयोग करते हैं, उससे दूसरों को खिलाया जाता है। अनेक गरीब के बच्चे पढ़ पाते हैं, अनेकों स्कूलें चलती हैं। इसीलिए यह दान, त्याग या समर्पण उच्च स्तर में गिना जाता है। यद्यपि इतना गौरवपूर्ण होते हुए भी इसे हर कोई अपने आमदनी के हिसाब से कर सकता है, लेकिन एक अनजान जीव को अनायास तड़पा कर धर्म या प्रभु प्रेम दिखाने की छलावे भरी मदहोशी में आप जो करते हैं वो बेहद ही कमजोर है। पहले आप जिस जीव को ईश्वर प्रेम भाव बताकर
प्रभु चरण में अर्पण कर रहे हैं, अनमोल दान बता रहे हैं, उसके प्रति आपका कोई भी लगाव दिखता नहीं है। आपने दान किया लेकिन अपने को कोई दर्द, कष्ट या त्याग दिए बिना, तो कहाँ जाकर उसमें प्रेम भरी समर्पण, कसक व त्याग दिखा जिससे आपका प्रेम प्रदर्शित हो सके? ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। गौर कीजिए, दान औरों को बनाता है, बिगाड़ता नहीं है, संवारता है, उजाड़ता नहीं है, खुशी देता है, दर्द नहीं। लेकिन आपकी करनी में यही फर्क है कि आप औरों को दर्द देते हैं, और जब आप दर्द देते हैं तो वहाँ प्रेम रहता नहीं है। जो रहता है वह सिर्फ अन्याय और अत्याचार, जो कभी भी प्रेम के पर्याय नहीं हो सकते। इसमें सबसे बड़ी पाखंड ये है कि आप किसी जीव के साथ बेवजह क्रूर व्यवहार करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि आप भगवान की दिखावे भरी ढोंग में उसे अपना भोजन बनाना चाहते हैं। आपने ऐसा करके भगवान प्रेम का मजाक उड़ाया है। आपको लगता है कि आप बहुत चालाक हैं, लेकिन आप सबसे बड़ी मूर्ख हैं, क्योंकि ऐसा करके आप अपने नसीब को और खतरे में डाल रहे हैं। पहले आप अज्ञानी थे, आपके बड़े बुजुर्ग आपको सिखा नहीं पाए, समझा नहीं पाए, लेकिन अब समय है, जागिए। हर चीज़ का एक समय होता है। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है तब तक ही आप अज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान आ जाने के बाद आप ज्ञानी हो गए। और ज्ञान पाकर भी अगर आप उसको समझना नहीं चाहते तब आप ढोंगी बन गए। अब आपके पास सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो आप ढोंगी बनिए और ऐसे ही अपराध करिए और अपने भवितव्य को गहरे संकट में डालिए, या तो फिर सत्मार्ग में आइए, प्राणी सेवा करिए और अपने भवितव्य को अधिक सुरक्षित कीजिए। आपके पास अब ये दो विकल्प ही बस मौजूद है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं